पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। 400 क्रॉस कर गया AQI और ये बहुत ही खतरनाक है। ना सिर्फ उनके लिए जिनको सांस की तकलीफ़ है, बल्कि इवन आप और हमको जिनको कोई तकलीफ़ नहीं भी है, वो भी अगर आज स्टेप बाहर करते हैं तो एक अजीब सी जलन सी आँखों में, नाक में और गले में दर्द सा महसूस हो रहा है। तो ये प्रदूषण लेवल काफ़ी बढ़ गया है। इस टाइम जो एक अलग चीज़ ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि दिवाली होती है अक्टूबर के आसपास में, और ये प्रदूषण पड़ता है नवंबर एंड और दिसंबर के आसपास। इस टाइम दोनों इकट्ठे आ गया है। दिवाली भी अराउंड द कॉर्नर है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ व्हीकल एज वेल एज क्रैकर्स, एज वेल एज कि इस टाइम पे आप मौसम का भी बदलाव है। तो डबल वैमी है इस टाइम पे। तो पेशेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिनको कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूशन और चेंज वेदर तंग कर रहा है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप पेशेंट्स में देख रहे हैं जब? यस सर, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेशेंट? तो इस बार क्या है कि डबल वैमी है, यानी कि प्रदूषण भी तंग कर रहा है और आपको ये जो चेंजिंग वेदर है वो भी तंग कर रहा है। सो ये चेंजिंग वेदर में हमारे जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, ऊपर से पोल्यूशन वो भी इरिटेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा एस्थमा के और COPD के पेशेंट को तंग करती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि जो हम जहरीली गैस ले रहे हैं सबसे पहले वो लंग्स में जाएगी और फिर ब्लड में जाएगी और ब्लड के थ्रू सारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाएगी। तो हर एक पार्ट इफेक्ट होता है, मगर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लंग्स इफेक्ट हो रही हैं। तो इस टाइम पे लोगों को सांस की दिक्कत और खांसी ज़ुकाम और इतनी लंबी चल रही है कि आम दवाई काम ही नहीं कर रही, और कुछ पेशेंट जो दवाई ले रहे हैं उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं। जी, नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो कितने सर हो गए हैं अभी पेशेंट्स आपके पास? कितना एक संख्या बढ़ी है रोजाना की पेशेंट्स की? सो जो हमारी नॉर्मल OPD है, सडनली 20 to 30% पेशेंट बढ़ गए हैं, और ना सिर्फ नंबर बढ़ गया है, सिवियरिटी भी बढ़ गई है और पेशेंट काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा है, और इवन एक तो हमें ICU की एडमिशन भी हुई, जिनको पहले से थी तकलीफ, लेकिन अभी इन मौसम में और इस पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बात जो आपने कही कि इस वक्त पोल्यूशन है, इसके साथ ही वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं, तो इसके चलते कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को घर के अंदर रहें, जितना रह सकते हैं। देखिए, काम करना है, बाहर जाना ही है, लेकिन अननेसेसरली बाहर ना जाएं। दूसरी बात यह है कि जैसे मॉर्निंग वॉक पे काफ़ी लोग जाते हैं, खासकर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि इस टाइम अगर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में बाहर जाएंगे तो आप ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से सांस लेंगे, ज़्यादा अंदर प्रदूषित एयर जाएगी, तो आपको तकलीफ़ होने की ज़्यादा संभावना है। तो प्लीज़ इस टाइम पे बाहर कम से कम जाएं। इवन वॉक के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर अंदर कुछ कर लें, वॉक अगर अंदर कुछ एक्सरसाइज कर लें तो बेटर है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा गड़बड़ है। अपने आप को कवर करके रखें, अगर बाहर जाना है तो मास्क लगा के रखें, उससे काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। और जिस ज़रा भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ अपने फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करें। ठीक Sir, air pollution in Delhi has been reached severe category, and AQI PM 2.5 level has been recorded at 410, deep red. Sir, how do you see that, and what is your advice for that? So it's a very severe category is out here. It's a very bad condition out here, because when we step out, we are stepping into a gas chamber. It feels like that. So crossing 400 AQI is amazing, because this means that we have not been taking enough measures, and we are not learning from our past experience, because every year this happens, and our patients, not only the numbers increases, the severity also increases. And not only the patient, even you and me are stepping out, we are feeling all the problems, and we feel that there's something irritation going in the throat. We have watering of the eyes, watering of the nose. We have cough, dry hacking cough, which is not going even in by taking the proper medication. So it's a tough time for all of us. Okay, and sir, also we are seeing that including pollution, there are changing of weather. So what effect do you see on patients? So normally, if we see now the Diwali time or the is around, you can say in the October or so, and this changing weather is also in October or so, but the pollution normally increases by November. But this time it is coinciding, because this time there is a changing weather also, and then increase in the pollution. And you see there's a smog already been set in, and the combination of two are deadly, double whammy, they are doing it. So a person who is already having problem